राधे कृष्ण राधे कृष्ण। यज्ञ तीर्थ, कपि टंटक तीर्थ, नृगकूप, गोपी भूमि तथा गोपी चंदन की महिमा। द्वारका की मिट्टी के स्पर्श से एक महान पापी का उद्धार। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उस पर्वत पर पूर्व काल में राजा रेवत ने यज्ञ तीर्थ का निर्माण किया, जहाँ एक यज्ञ करके मनुष्य कोटि यज्ञों का फल पाता है। वहीं कपि टंक नामक तीर्थ है, जो एक कपि के मार गिराए जाने से प्रकट हुआ था। राजन, रेवतक गिरी पर्वत तीर्थ सब पापों का नाश करने वाला है। भौमासुर का सखा एक द्विविद नामक वानर था, जो बड़ा ही दुष्ट था। उसे बलराम जी ने वज्र के समान चोट करने वाले मुक्के से जहाँ मारा था, वही स्थान कपि टंक तीर्थ है। वह महान वानर सत्पुरुषों की अवहेलना करने वाला था, तो भी वहाँ मारे जाने से तत्काल मुक्त हो गया। नरेश्वर, उस तीर्थ में स्नान करने के लिए सदा देवता लोग आया करते हैं। कल विंग तीर्थ की यात्रा करने पर कोटि गोदान का फल प्राप्त होता है। इससे दूना पुण्य शुभ दंडकारण्य की यात्रा करने पर मिलता है। उससे भी चौगुना पुण्य सेंधव नामक विशाल वन की यात्रा करने पर सुलभ होता है। उसकी अपेक्षा भी 5 गुना अधिक पुण्य जम्बू मार्ग की यात्रा करने से मनुष्य को मिल जाता है। पुष्कर तीर्थ के वन में उससे भी 10 गुना पुण्य प्राप्त होता है। उससे 10 गुना पुण्य उत्पलावर्त तीर्थ की यात्रा से सुलभ होता है। उसकी अपेक्षा भी 10 गुना पुण्य नैमिषारण्य तीर्थ में बताया गया है। विदेराज, नैमिषारण्य से भी 100 गुना पुण्य कपि टंक तीर्थ में स्नान करने से प्राप्त होता है। द्वारका में एक नृगकूप है, जो तीर्थों में सर्वोत्तम तीर्थ है। उसके दर्शन मात्र से ब्रह्म हत्या का पाप छूट जाता है। राजा नृग ने अनजान में एक ब्राह्मण की गाय को दूसरे ब्राह्मण के हाथ में दे दिया था। उसी पाप से उन्हें गिरगिट का शरीर धारण करके कूप में रहना पड़ा। दानियों में सबसे राजा नृग भी एक छोटे से पाप के कारण अंधकूप में गिरे और 4 युगों तक उसी में रहे। फिर सत्पुरुषों के देखते देखते भगवान श्री कृष्ण ने उनका उद्धार किया। महीपति उसी दिन से नृगकूप तीर्थ स्वरूप हो गया। कार्तिक की पूर्णिमा को उस कूप के जल से स्नान करना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य कोटि जन्मों के किए हुए पाप से छुटकारा पा जाता है, इसमें संशय नहीं। वहाँ विधि पूर्वक जो एक भी गोदान करता है, वह निस्संदेह कोटि गोदान के पुण्य फल का भागी होता है। राजन, आप गोपी भूमि का महात्म्य सुनो, जो पापहारी उत्तम तीर्थ है। उसके श्रवण मात्र से कर्म बंधन से छुटकारा मिल जाता है। जहाँ गोपियों ने निवास किया था, उस निवास के कारण वह स्थान गोपी भूमि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहाँ गोपियों के अंगराग से उत्पन्न उत्तम गोपी चंदन उपलब्ध होता है। जो अपने अंगों में गोपी चंदन लगाता है, उसे गंगा स्नान का फल मिलता है। जो सदा गोपी चंदन की मुद्राओं से मुद्रित होता है, अर्थात गोपी चंदन का छापा तिलक लगाता है, उसे प्रतिदिन महानदियों में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। उसने सहस्त्र अश्वमेध और 100 रासु यज्ञ कर लिए। सब तीर्थों का सेवन, दान और व्रतों का अनुष्ठान भी कर लिया। निस्संदेह वह नित्य गोपी चंदन लगाने मात्र से कृतार्थ हो जाता है। गंगा की मिट्टी से 2 गुना पुण्य चित्रकूट की रज का माना गया है। उससे भी 10 गुना पुण्य पंचवटी के रज का है। उसकी अपेक्षा भी 100 गुना पुण्य गोपी चंदन रज का है। गोपी चंदन को तुम वृंदावन की रज के समान समझो। जिसके शरीर में गोपी चंदन लगा हुआ सैकड़ों पापों से युक्त हो, तो भी उसे यमराज भी अपने साथ नहीं ले जा सकते। फिर यमदूतों की तो बात ही क्या है। पापी होने पर भी जो पुरुष प्रतिदिन गोपी चंदन का तिलक धारण करता है, वह श्रीहरि के गोलोक धाम में जाता है, जहाँ प्राकृत गुणों का प्रवेश नहीं है। सिंधु देश का एक राजा था, जिसका नाम दृगबाहु था। वह न्यायपूर्ण जीवन बिताने वाला, दुष्ट आत्माओं सदा वेश्या संग में रत रहने वाला था। उसने भारतवर्ष में सैकड़ों ब्रह्म हत्याएं की थी। उस दुरात्मा ने 10 गर्भवती स्त्रियों का वध किया था। उसने शिकार खेलते समय अपने बाण समूहों से कपिला गौओं की हत्या की थी। एक दिन वह सिंधी घोड़े पर चढ़कर मृगया के लिए वन में आया। वहाँ उसने कुपित मंत्री ने
राज्य के लोभ से उस महाकाल नरेश को तीखी धार वाली तलवार से उस वन में ही मार डाला। उसको पृथ्वी पर पड़ा और मृत्यु को प्राप्त हुआ देख यम के सेवक बांधकर परस्पर हर्ष प्रकट करते हुए उसे यमपुरी ले गए। उस पापी को सामने खड़ा देख बलवान यमराज ने तुरंत ही चित्रगुप्त से पूछा, इसके योग्य कौन सी यातना है? चित्रगुप्त ने कहा, महाराज, निसंदेह से 84 लाख नरकों में बारी बारी से गिराया जाए और जब तक चंद्रमा और सूर्य विद्यमान है तब तक वह नरक का कष्ट भोगता रहे। इसने भारतवर्ष में जन्म लेकर एक क्षण भी कभी पुण्य कर्म नहीं किया। इसने 10 गर्भवती स्त्रियों की और असंख्य कपिला गौओं की हत्या की है। इसके सिवा वन्य पशुओं की हत्या तो इसने हजारों की संख्या में की है। इसलिए देवता और ब्राह्मणों की निंदा करने वाला यह महान पापी है। नारद जी कहते हैं, राजन, उस समय यम की आज्ञा से यमदूत उस पापात्मा को लेकर कुंभीपाक नरक में गए, जिसका दीर्घ विस्तार 1 सहस्त्र योजन का था। वहाँ विशाल कड़ाह में तपाया हुआ तेल भरा था। उस खौलते हुए तेल में फेन उठ रहे थे। यमदूतों ने उस पापी को उसी कुंभीपाक में गिरा दिया। उसके गिरते ही वहाँ के प्रलय अग्नि के समान प्रज्वलित अग्नि तत्काल शांत हो गई। विजयराज, जैसे प्रहलाद को खोलते हुए तेल में फेंकने पर वह शीतल हो गया था, उसी प्रकार उस पापी को नरक में गिराने से वहाँ की ज्वाला शांत हो गई। यमदूतों ने उसी समय विचित्र घटना महात्मा यम को बताई। चित्रगुप्त के साथ धर्मराज बड़ी चिंताएं पड़े और सोचने लगे, इसने तो भूतल पर क्षण भर भी कोई पुण्य नहीं किया है। नरेश्वर उसी समय धर्मराज की सभा में व्यास जी पधारे। उनकी विधिपूर्वक पूजा करके परम बुद्धिमान धर्मात्मा धर्मराज ने उन्हें प्रणाम करके पूछा। यम बोले, भगवान, इस पापी ने पहले कभी कहीं कोई सुकृत नहीं किया है, इसलिए जिसमें फेन उठ रहा था ऐसे खोलते हुए तेल से भरे कुंभीपाक के महान कड़ाह में इसको फेंका गया था। इसके डालते ही वहाँ की आग तत्काल शांत हो गई। इस संदेह के कारण मेरी चित्त में निश्चय ही बड़ा खेद है। श्री व्यास जी ने कहा, महाराज, पाप पुण्य की गति उसी प्रकार बड़ी सूक्ष्म होती है जैसे संपूर्ण शास्त्रों के विद्वानों में श्रेष्ठ प्रज्ञावान पुरुषों ने ब्रह्म की गति सूक्ष्म बताई है। देवयोग ने इसको स्वयं प्रत्यक्ष एवं सार्थक पुण्य प्राप्त हो गया। महामती, जिस पुण्य से वह शुद्ध हुआ उसे बताता हूँ, सुनो। जहाँ किसी के हाथ से द्वारका की मिट्टी पड़ी हुई थी, वही इस पापी की मृत्यु हुई है। उस मृतिका के प्रभाव से वह पापी शुद्ध हो गया है। जिसके अंग में गोपी चंदन का लेप वह नर से नारायण हो जाता है, उसके दर्शन मात्र से तत्काल ब्रह्म हत्या छूट जाती है। नारद जी कहते हैं, राजन, यह सुनकर धर्मराज उसे ले गए और इच्छा अनुसार चलने वाले एक विशेष विमान पर उसे बैठाकर उन्होंने प्रकृति से परे वैकुंठ धाम को भेज दिया। गोपी चंदन के सुयश प्रताप का ज्ञान उसको अकस्मात उसी समय हुआ। राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें गोपी चंदन की महिमा बताई। जो श्रेष्ठ मनुष्य गोपी चंद्र के इस महात्म्य को सुनता है वह महात्मा श्री कृष्ण के परम धाम को जाता है। इस प्रकार श्री कृष्ण संहिता में द्वारका खंड के अंतर्गत नारद व्यास संवाद में कपिटंक, नृगकूप तथा गोपी भूमि की महिमा का वर्णन नामक 15वां अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।